चुनावी सरगर्मी के बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान से सियासत गरमा दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव 80% बनाम 20% का होगा। उनके इस बयान का क्या मतलब है, ये जानने के लिए हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा ने केशव प्रसाद मौर्य से बात की। ये 80-20 समझाएंगे कि 80-20 के चुनाव कैसे हैं? ये तो सीधी समझ है। विधानसभा में हम लोग 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है नारा रहता था। अब इसमें हम कह रहे हैं कि 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा कुछ ना कुछ है, ऐसा हम लोग मानते हैं। नहीं, आपने घुमा दिया, ये तो हिंदू मुसलमान वाली बात हो रही थी। नहीं, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। 80 और 20 का इसलिए कि मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेता जिसके नाम पर हर बूथ पर कमल का फूल खिल रहा है, जिनके नाम से हम यूपी जीत रहे हैं, बिहार जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, राजस्थान जीत रहे हैं, उड़ीसा जीत रहे हैं, झारखंड जीत रहे हैं, पश्चिम बंगाल जीत रहे हैं, दक्षिण भारत में तमिलनाडु जीत रहे हैं, तेलंगाना जीत रहे हैं, आंध्र प्रदेश जीत रहे हैं, कर्नाटक जीत रहे हैं। जिधर आप नजर डालें उधर आप कमल खिलता हुआ पाएंगे। पहले विकसित भारत, सबका साथ सबका विश्वास हो रहा था, फिर आ गई बात की जो है कि महिलाओं के मंगलसूत्र जो है छीन लिए जाएंगे, वो दे दिए जाएंगे मुसलमानों को। ये बात कहाँ से आ गई? कांग्रेस का काला कारनामा कौन नहीं जानता है। इस कांग्रेस ने इस देश का विभाजन करवाया। इस कांग्रेस ने आर्टिकल 370 ला करके जम्मू कश्मीर को में आतंकवाद का बीज बोने का काम कर दिया और एक हिस्सा पाकिस्तान को कब्जा करने की छूट देने का पाप कर दिया। इसे कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या नहीं किया जी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने स्वयं ही ललकार करके कहा था, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, देश जानता है। अल्पसंख्यकों के लिए बात कही थी। अल्पसंख्यक नहीं, स्पष्ट मुसलमानों का पहला अधिकार हक है, ये कहा है उन्होंने। ये कहाँ से मैनिफेस्टो में कांग्रेस के तो कहीं बात ही नहीं है कि मुस्लिम की हिंदू महिलाओं से मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को। अगर आपकी संपत्ति की जांच कराएंगे तो सर्वे कराने की बात है। सर्वे का क्या जरूरत है? आपके शरीर में क्या आपने धारण किया है, आपके घर में क्या है, किसके पास क्या, यही ना सर्वे है। अब जब सर्वे होगा तो कहाँ तक सर्वे जाएगा? हमारी माताएं बहनें अगर मंगलसूत्र सोने का पहनती हैं, चांदी का पहनती हैं, तो वो क्या कीमती धातु नहीं है? उसकी जांच ये नहीं कराएंगे, उसका सर्वे नहीं कराएंगे। कांग्रेस एक देश को कमजोर बनाने वाली पार्टी है। कांग्रेस का एक सूत्री लक्ष्य है, बांटो और राज्य करो। कांग्रेस का एक सूत्री लक्ष्य है, गरीब को गरीब बना करके रखो, भ्रष्टाचार में 85% का घोटाला करो और 15% दे करके कहो कि हम तो 15% दे दिया है, इससे संतुष्ट रहो। ये उनके प्रधानमंत्री स्वयं कहे हुए हैं संसद में खड़े होकर के। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो बातें हो रही थी कि भाई आपने 10 साल सरकार रही केंद्र में, तो उसके कामकाज बजाइए, वोट मांगिए नहीं उसके। मैं ये कह के कि वह मुसलमानों को आप संपत्ति देंगे हिंदुओं का छीन करके, ये तो कहीं ना कहीं रिएक्शन कराने की बात है। ये रिएक्शन कैसा हो गया जी? अगर कोई सही बात को कह दिया जाए और इससे कांग्रेस को या इंडी गठबंधन को मिर्ची लग जाए, उनको मिर्ची क्यों लग रही है? अगर उनके द्वारा इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं है तो फिर ये चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? उनको मिर्ची इसी लग रही है सर कि उन्होंने जो बात रखी है मैनिफेस्टो में, कहा कि एक सर्वे कराएंगे, उसमें आदिवासी, दलित और आपको बताएं कि 60 साल के शासन में ये सर्वे नहीं करा पाए थे। अब जब एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया है और गरीबों का भला कर रहा है, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का उत्थान कर रहा है, तब इनको सर्वे कराने की याद आई है। इनको सर्वे की याद नहीं आई है। किसी भी तरीके से कोई चीज को भी खतरा बता दो, कोई घटना बता दो और घटना बता करके केवल एन केन प्रकरण कैसे सत्ता इनके हाथ में आ जाए, एक सूत्रीय एजेंडा लेकर के ये चल रहा है। एक चीज और चल रहा है, आप लोग जो बार बार आपको मैं देख रहा हूँ हमेशा कहते हैं 4 जून को शाम 4 बजे में 400 पार। तो ये 400 पार जो है ये संविधान बदलने की बात है क्या? संविधान बदला जा सकता है। आप तो कम से कम पत्रकार हैं, मतदाताओं को गुमराह करने का, अफवाह फैलाने का, भरमाने का। संविधान जहां अगर हमें सामान्य नागरिक संहिता इस देश में नहीं है, अगर देश के संसद में बड़े बहुमत के साथ हम आएंगे तो सामान्य नागरिक संहिता लाएंगे। इस संकल्प पत्र में वादा है। इसको वह संविधान बदलना कहेंगे तो संविधान बदलना नहीं है, संविधान के द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार एक व्यवस्था को इस देश के अंदर लागू करना। एक देश एक कानून सबके लिए। दलितों में ये बात फैलती जा रही है एससी समाज में कि 400 पार कहा जा रहा है। आपके एक दो नेताओं ने भी ये बात कह दी थी
तो वो बहुत वायरल हो रहा है। उससे ये फैलता जा रहा है कि ये 400 पार जो कह रहे हैं वो संविधान बदलने के लिए इस तरीके की बात। देखिए, दलित बहुत अच्छी तरीके से जानता है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों का निर्माण किया गया। उनकी जन्मस्थली से उनके निर्वाण स्थली तक संविधान दिवस जब 100 साल पूरे हुए तो 26 नवंबर को देश की संसद का विशेष स्पेशल सत्र बुलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में किया गया। दलित हमारे साथ है जी, पिछड़ा हमारे साथ है, आदिवासी हमारे साथ है, मुसलमानों में जो दलित पिछड़े होंगे वो भी हमारे साथ हैं। आपको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? हमें उनका वोट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये वो देंगे कि नहीं देंगे, ये वो फैसला करें। अगर सबका साथ सबका विकास हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, उस विकास योजना का लाभ उन्होंने भी लिया है, तो कमल का बटन दबाएंगे। मुसलमानों के लिए तमाम चीज़ें आउटरीच के लिए की जा रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से चीज़ें कही जा रही हैं उससे कैसे वो आपकी तरफ मुखातिब होंगे? नहीं आएंगे जो नहीं आना होगा, लेकिन जो समझता होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जीवन खुशहाल हुआ है वो आएंगे, और जो नहीं आ जाएंगे अगले चुनाव में आएंगे, अगले चुनाव में नहीं आएंगे, अगले चुनाव में आएंगे अंत में भाजपा के साथ। एक बात और देख रहा था मैं कि आप अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि डर के मारे नहीं लड़ रहे हैं। लड़ लेते तो आप कहते हैं कि परिवार का आदमी लड़ता है, तो चित भी मेरी पट भी मेरा। नहीं, कहाँ लड़ रहे हैं चुनाव? अगर अभी तक तो इन प्रत्याशी घोषित होने से पहले कन्नौज के लिए सपा की ओर से श्री अखिलेश यादव जी वहाँ से प्रत्याशी बन रहे थे, और निश्चित तौर से वो डर के कारण ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनको मालूम है कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, और वो पीडीए की बात करते हैं। पीडीए, अगर एक परिवार के 5 सदस्यों को चुनाव लड़ाना पीडीए है, तो वो तो पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में कन्वर्ट हो गया है। पीडीए में इस बार उन्होंने बहुत कम यादव दिए, बहुत कम मुसलमान दिए, दूसरी अति पिछड़ी जातियों को तो पीडीए पे तो चल रहे हैं। उनका जब उनके पार्टी से कोई जीत सकता था तब तो उन्होंने दिया नहीं। आज तो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, यूपी के अंदर आईसीयू में पड़ी हुई है, जनता ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है, तब वो केवल गुमराह करने के लिए इस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सपा केवल 5 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती है, जिसमें श्री अखिलेश यादव जी के परिवार के, चाहे उनके चचेरे भाई लड़ रहे हों, और चाहे उनकी पत्नी लड़ रही हों, और चाहे उनका भतीजा लड़ रहा हो, लेकिन केवल घूम टहल करके उनकी परिक्रमा 5 सीटों की है। सर, लोग ये जानना चाहते हैं कि अचानक से जब फर्स्ट राउंड का चुनाव खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, सब लोग वो बोली बोल रहे हैं जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता हुआ दिखे। ये क्या मतलब, पार्टी ने एक तय किया है क्या ये लाइन? ये सोचने की, मतलब ये सोचने का दृष्टिकोण है। हम अगर मुस्लिम चालीसा पढ़े तो हम बड़े धर्मनिरपेक्ष हो गए, अगर हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है हम हिंदुओं की बात कर दें तो हम ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। अरे जो सच है वो सच को कहना चाहिए। अगर कांग्रेस ने देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों को बताया है तो इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। अगर देश के अंदर किसके पास कितनी संपत्ति, इस जांच कराने का, सर्वे कराने का उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर ऐलान किया है, तो इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो मंगलसूत्र छोड़ देंगे? क्या जो हमारी माताएं बहनें अन्य जेवरात, चाहे वह विवाह के समय पावें, चाहे घर परिवार से पावें धारण करती, उसको छोड़ देंगे क्या? यह स्पष्ट किया है क्या उन्होंने? जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वही सच है, और उस सच को देश समझ भी रहा है, और कांग्रेस की जो कलुषित मानसिकता है उसको भी लोग समझ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है मंचों से कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आदमी हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ पाता। अरे ये कोई छिपा हुआ है क्या? कांग्रेस के समर्थन से महाराष्ट्र के अंदर सरकार चल रही थी, वहाँ एक निर्दलीय सांसद जब वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उनको परमिशन लेना पड़ा, नवनीत राणा जी की मैं बात कर रहा हूँ, आप जानते नहीं हैं क्या? अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की बात आई, श्री राम सेतु की बात आई, तो भगवान राम काल्पनिक हो गए उनके लिए, और काल्पनिक कितने हो गए कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण गया, ठुकरा दिए। अगर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराएंगे तो राम भक्त उनको ठुकराएंगे, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देंगे। तो आज तो हनुमान जी की जयंती है, तो बजरंग बली जी की गदा चलेगी उनके ऊपर। TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।